क्या आप जेनजी हैं? हाँ, जेनजी। Pretty fucking annoying, isn't it? Why are you so rude, man? 1997 से 2012 तक के बीच में जितने भी लोगों ने दुनिया भर में जन्म लिया वो हैं जेनजी। इसका मतलब अगर तुम्हारी एज 12 से 27 साल के बीच में है तो तुम एक जेनजी हो। द जनरेशन वेयर रिलेशनशिप मीन्स यू टू बी ऑन बेड, द जनरेशन विथ नो वैल्यूज, द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन। तो ये इतनी सारी समस्याएं जेनजी में ही क्यों, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है आरब। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पिछले 100 से 120 सालों में टोटल 7 जनरेशन रेज हुई हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से लेकर 1927 तक। उसके बाद साइलेंट जनरेशन, उसके बाद बेबी बूमर्स, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी और जेन अल्फा। अभी ये सातों जनरेशन में से जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया वो है ग्रेटेस्ट जनरेशन, क्योंकि ये जनरेशन उस समय की है जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था या हमारे फ्रीडम फाइटर्स आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। साल 1901 से लेके 1945 तक 2 वर्ल्ड हुए हैं। हमारा देश अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहा था। सिविल राइट मूवमेंट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऐसी न जाने कितनी समस्याएं अपने चरम पर थी। लेकिन भले ही ग्रेटेस्ट जनरेशन ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत मजबूत नींव बना डाली, जिसका रिजल्ट है कि आज हमारे पास इतने सारे सोर्सेस इजीली अवेलेबल हैं। जेनजी को बहुत छोटी सी उम्र में एडवांस टेक्निकल सपोर्ट और आसान जीवन मिल सका। अब आज से लगभग 24 साल पहले सन 2000 में इंटरनेट पर कुल 361 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन अगर इस नंबर को आज के समय से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही कम है। अगर इस नंबर में से हम जेनजी की परसेंटेज निकालें तो यह है 74%, और अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो 97% ऑफ टीनेजर्स ने अपनी लाइफ में कोई न कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन जरूर यूज किया है। सन 2003 से लेके अब तक इंटरनेट पर बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं। तो अगर हम पिछली जनरेशन में से जेनजी को कंपेयर करें तो उनके पास बहुत अच्छी सुविधाएं अवेलेबल है। अगर ऐसी बात है तो जेनजी का आउटकम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनजी की हॉबीज, इंटरेस्ट, सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड लाइफस्टाइल के ऊपर हुई ग्लोबल स्टडीज और सर्वे की रिपोर्ट से बिल्कुल अपोजिट है। रिपोर्ट के अनुसार जेनजी का फ्यूचर सबसे ज्यादा अनसर्टेन है, और 70% जेनजी का तो ये खुद मानना है कि उन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। और नंबर सी भी कहता है 29% डिप्रेशन और 36% एंजाइटी फेस कर रहे हैं, और 58% का तो यही नहीं पता कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। ये नंबर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया पर जेनजी के मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती रहती है। हर कोई उन्हें बर्बाद जनरेशन कह रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। एक एवरेज व्यक्ति एक दिन में 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया यूज करता है, और पिछले 3 सालों में ये नंबर और बड़ा हो गया है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से, जो कि लोगों के दिमाग में इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करता है और वह भूल जाते हैं कि उन्हें कोई दूसरा भी काम करना है। यहाँ तक कि लोग सुबह फ्रेश होते हुए भी रील स्क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सारा दिन आलस और नींद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंडिया के अंदर ही रील्स का सबसे बड़ा यूजर बेस है। हर 15 सेकंड में एक नया कंटेंट सामने आता है। ओवरलोड ऑफ कंटेंट हमारे यूथ को डिसीजन मेकिंग को और टफ करता जा रहा है। सोशल मीडिया बनाया गया था सोशलाइज करने के लिए, लेकिन हम इसी की वजह से आइसोलेट होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इस प्रकार से सेट होता है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वही चीजें आपको और ज्यादा दिखाई जाती हैं, और उसी टाइप का कंटेंट आपके स्क्रीन में बार बार आता रहता है, जिसकी वजह से आप उस जाल में फंसते जाते हो और उसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। इसको बोलते हैं फिल्टर बबल। हम जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं हमारा दिमाग उसी का बेस क्रिएट करने लगता है। हमें सिर्फ और वही चीज दिखाई देंगी जो हमें पसंद है, और दूसरे प्रकार का कंटेंट खुद ब खुद फिल्टर आउट हो जाएगा। अगर आप ए विंग के सपोर्टर हो और आप ए विंग को ही देखना पसंद करते हो तो मोस्टली आपके स्क्रीन पर ए विंग की ही क्लिप्स आएंगी, और बी विंग के प्रति आपके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बनने लगेगा कि ये लोग ऐसे होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज और भी कम होती जाती है। ओवरलोड ऑफ कंटेंट की वजह से हमें हेडेक होने लगता है। एक स्टडी में ये पता लगा था कि ट्विटर पर गलत न्यूज सही न्यूज के तुलना में 6 गुना तेजी से वायरल होती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप न्यूज नहीं देखते तो आपके पास न्यूज नहीं है, और अगर आप न्यूज देखते हो या सोशल मीडिया देखते हो तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप ऐसे में क्या करोगे? जो आपको नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको टैप कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे और सही न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने जहर खा लिया था ताकि वह इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाए और उसकी भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो जाए। फेमस होने के चक्कर में जहर खा लिया
और अब खत्म काम। ये और कोई नहीं, जेन ज़ी ही है। इनके अलावा और भी लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। इन्हीं को देखकर अल्फा जनरेशन इन्फ्लुएंस हो रही है और जेन ज़ी भी। ये शायद आप जानते हो, ये BTS आर्मी का कोरियन हार्ट है। कोरिया तक तो ठीक था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इंडिया में 2 लड़कियां BTS आर्मी से इतनी ऑब्सेस्ड थी कि वो बिना घर से बताए कोरिया के लिए निकल गईं। उनकी उम्र केवल 13 साल है। उन्हें बेसिक रूल ऑफ ट्रेवल भी नहीं पता है कि कैसे ट्रेवल करते हैं, कैसे पहुंचेंगे कोरिया। ये तो अच्छी बात है कि पुलिस ने उन्हें पकड़ा और सही सलामत घर पहुंचा दिया। लोग दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस हैं, दूसरों की लाइफ में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। ब्लॉगिंग चैनल्स में मिलियंस में व्यू आते हैं, तुम दूसरों की लाइफ में इतना डूबे हुए हो और खुद की लाइफ झंड पड़ी हुई है। जेन ज़ी की पहली वाली जनरेशन ने तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर दिया, लेकिन अगर जेन ज़ी अपना बुढ़ापा सिक्योर कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये रियल इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का जेन ज़ी के ऊपर। एक रिसर्च में पता चलता है कि 80% से ज्यादा जेन ज़ी इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया से जब बात होती है कोई भी ऑनलाइन परचेज करने की, तो बड़े बड़े ब्रांड्स इनका फायदा उठाते हैं। न जाने कितने बैटिंग ऐप इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं ओपनली, क्योंकि लोग इतना ज्यादा मेंटली इल हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। ड्यू टू ओवरलोड ऑफ कंटेंट उन्हें ये भी नहीं पता कि बैटिंग एप्लीकेशन है कि क्या है। टाइम ऑफ मीनिंगलेस रिलेशनशिप, टिंडर, बम्बल, ट्रूली, मेडली जैसे ऐप मार्केट में भरे पड़े हैं। एक क्लिक में आपके पास हजारों लड़के लड़कियां आपके सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं और जब आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती है ना, तो आप कंफ्यूज ज्यादा होते हो। अब ऐसे प्लेटफॉर्म पर पूरी आजादी होती है, अपने चूज किए हुए फिल्टर के अनुसार अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अपोजिट जेंडर को सर्च कर सकते हो। और जब आप एक्सप्लोर करते हो, चीजों को ढूंढते रहते हो, तो आप एक लूप में फंस जाते हो, जिस लूप का नाम है कैजुअल सेक्स, हुकअप्स इन द नेम ऑफ डेटिंग। इसी जनरेशन में बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, जैसे सिचुएशन से बेंचिंग। बेंचिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग टर्म है, जिसका मतलब है कि आपके दिमाग में 3-4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप किसी एक इंसान पर कमिट नहीं कर पा रहे हो और आप उससे बोल नहीं पा रहे हो, आप उससे फंसा रहे हो। ये जेन ज़ी की बहुत ही कॉमन हो गया है। वो कहते हैं ना, इन माई माइंड आई कमिटेड टू यू। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि न जाने कितने लोग इन लोगों को अपना आइडल बना के बैठे हैं। जब इनकी शादी हुई थी तो कितने सारे लोगों ने ऑनलाइन पोस्ट डालना शुरू कर दिया था कि ओ माई गॉड सो लवली, कपल गोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई देख ली रियलिटी, एक वीडियो वायरल क्या हो गई, सबने अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया। जेन ज़ी की यही रियलिटी है कि जब तक कुछ चीज वायरल नहीं होती तब तक वो इस बारे में कुछ नहीं बोलते। जैसे ही वायरल होती है तो उसको हुआ बना देते हैं, दिन रात उसी में लग जाते हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले रजत दलाल और न जाने किसकी लड़ाई हुई थी, तो मेरे जो मोस्टली फ्रेंड थे वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी स्टोरी शेयर कर रहे थे कि भाई सिस्टम है, सिस्टम हिला देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है जेन ज़ी की रियलिटी। इंडिया में ये एक ट्रेंड है कि वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को और इन्फ्लुएंसर को अपना आइडल बना बैठे हैं और अपनी जिंदगी उन्हें कैसी जीनी है वो उनसे सीखते हैं। जैसे मूवीज में कोई हीरो या विलेन स्मोकिंग करता है तो लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि देखो वो कितना कूल लग रहा है, या फिर मैं भी कूल लगूंगा जब स्मोकिंग करूंगा। बाइक तेज चलाऊंगा तो लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, लोग छपरी बोलते हैं तुम्हें। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लोग एड्रेस नहीं करते और इसे बहुत ही कॉमनली लेते हैं। इस जनरेशन का जो इंटरेस्ट है वो वेब सीरीज से सीख रहे हैं, जैसे 4 More Sword, थैंक यू फॉर कमिंग की जो सीरीज मार्केट में आ रही हैं और इतने सारे लोग इन सीरीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसमें कैजुअल सेक्स को इसीलिए नॉर्मलाइज किया गया है कि इट्स नॉट अ बिग डील टू चीट ऑन योर पार्टनर जस्ट फॉर द टेक ऑफ सेक्स। फ्रेंड विद बेनिफिट ये एक ऐसा टर्म है जो जेन ज़ी के बीच में बहुत कॉमन है, लेकिन इस वर्ड को लोग बहुत ही फ्रीली यूज कर लेते हैं, जबकि इसका मतलब होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप or any kind of long-term relationship. Just you can have sex with your friend on the name of friend with benefit. Instant gratification. अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के ने प्लेन के पायलट को थप्पड़ जड़ दिया। क्यों? क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई थी। अरे भैया, अगर फ्लाइट लेट हो गई थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उससे थप्पड़ मार दो। कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, मौसम खराब होता है तो फ्लाइट लेट हो जाती है, लेकिन इन भाई साहब को बहुत ही बुरा लग गया, हर्ट हो गया इन्हें। तो क्या है कि इस लेवल की इम्पैक्ट है इस जनरेशन में। हर चीज में लोगों को जल्दबाजी चाहिए। सोशल मीडिया में लोग एड चलाते हैं, वर्क फ्रॉम होम, 25 से 30 हजार इनकम,
और लोग उनकी प्रोफाइल में जाके धड़ाधड़ डीएम करे जाते हैं कि अब जल्दी से पैसा कमाएंगे, जल्दी मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट, बहुत जल्दी लोगों को फेमस होना है, बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं। आप किसी भी चीज को उठाकर देख लो जिसमें रिस्पॉन्स टाइम को बहुत कम कर दिया गया है। ये रिस्पॉन्स टाइम कम होने की वजह से ही जेन ज़ी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लग गई है। अगर कोई चीज थोड़ी सी भी लेट हो रही है तो लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और ये चीज हमारी जनरेशन के लिए बहुत 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 नेगेटिवली इफेक्ट करती है। द फ्यूचर। जेन ज़ी और जेन ज़ी के बाद आने वाली जनरेशन अल्फा हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ इसी जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पूरी वीडियो में जेन ज़ी के बारे में जो भी समस्याएं बताई गई, मैं उसका आपको कुछ सॉल्यूशन भी दूंगा, जिससे अगर आप कोई परेशानी में हैं या किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। अपनी रियल्स की प्रॉब्लम पर ही फोकस करना हमें और पावरफुल बनाती है। और दूसरी चीज कि सोशल मीडिया को एक लिमिट में यूज करो। मेरा मतलब ये है कि आज के समय में लोग मोबाइल दुनिया में घुसे रहते हैं और उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। आपने वो मेंढक वाली कहानी सुनी है कि जो कुएं में रहता है, उसे लगता है कि वह कुआं ही उसकी पूरी दुनिया है। जब उसे समुद्र में फेंका जाता है तो उसे पता लगता है कि अरे भैया, इतनी बड़ी दुनिया है। तो ऐसा ही आपके साथ है। जब आप मोबाइल की दुनिया से बाहर आओगे और आप अपने चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये फोन ही नहीं है सब कुछ, तो चीजों को एक्सप्लोर करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हो तो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इसी प्रकार से सेट होता है कि जो आप देखना चाहते हैं केवल और केवल वही चीजें आपके सजेशन में शो करेंगी, जिससे क्या होता है कि आप सोशलाइज नहीं कर पाते और आप एक स्टीरियोटाइप बना लेते हो दूसरे लोगों के प्रति। और इसके अलावा अगर आप कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, अपना इलाज कराइए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।